Okay, so we were at the MCQ number 125. MCQ number 125 says कि सर्केडियन रिदम जो है वो कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें अगर ये आपको सारे जो है ना पता होंगे तो आप तभी कर सकते हैं। लेटरल हाइपोथैलेमस, मीडियल हाइपोथैलेमस का आपको मैंने बताया था। लेटरल हाइपोथैलेमस जो है वो हंगर कराता है। मीडियल हाइपोथैलेमस जो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है वो फुलनेस कराता है। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो अब क्या करता है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस मेलाटोनिन रिलीज़ करता है। मेलाटोनिन जो है वो आपका रात को बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉडी को पता चलता है कि भाई रात है, अब हमने सो जाना है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है वो अपने हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस से ACTH को भी रिलीज़ करवाता है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग क्या रिलीज़ होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। और अगर आपसे नाइट के बारे में पूछेंगे तो नाइट में मेलाटोनिन रिलीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन स्ट्रेनस एक्सरसाइज व्हाट डिक्रीज। अच्छा, ये तो आपको पता है जब एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं और जो मसल्स होते हैं ना उसमें जो क्या हो जाती है, डायलेशन हो जाती है, ठीक है। मसल्स की जो वेसल्स जारी होते हैं मसल्स में, उनमें वेजो डायलेशन हो जाती है, ठीक है। और जब वेजो डायलेशन होती है तो आपको पता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो रही है और जो है ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो रही है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गई है और वेजो डायलेशन हो रही है, ठीक है। शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब ये जिन्होंने पूछे हैं GnRH, एल्डोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, अभी इनमें आपको जो है वो याद होने चाहिए व्हाट इज़ द शॉर्ट इंटरवल्स इनसे सबसे क्या क्या है। तो GnRH जो है वो 2 मिनट के लिए 2 मिनट से 8 मिनट के लिए इसकी शॉर्ट लाइफ होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और पल्सेटाइल होता है GnRH और ग्रोथ हार्मोन, दे बोथ आर पल्सेटाइल। उसके बाद एल्डोस्टेरॉन आता है। एल्डोस्टेरॉन जो है वो 15 मिनट के लिए होता है। प्रोलैक्टिन जो है वो 20 से 50 मिनट के लिए होता है। थायराइड 6 से 7 दिन। और अच्छा, थायराइड और टेस्टोस्टेरॉन ये ज़्यादा देर बॉडी में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि थायराइड का भी जो है वो काफ़ी काम जो है बॉडी के काफ़ी मेटाबॉलिज्म्स में और काफ़ी काम चीज़ों में काम होता है। और टेस्टोस्टेरॉन का भी बॉडी मेल्स की बॉडी में काफ़ी काम है, मसल मैस बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो ये भी जो है ये 8 दिन रहेगा। थायराइड 6 से 7 दिन रहेगा। प्रोलैक्टिन जो है 20 से 50 मिनट रहेगा, क्योंकि ये मदर ने फीड करवाना है। तो अब ऐसे वो हर वक्त तो नहीं जो इसके लेवल्स बढ़ते नहीं रहेंगे ना। जब वो बच्चा सकलिंग करेगा तो फिर ये इसके हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और ये ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। आपको पता है कि जब इसका इनहिबिटरी इसको ये अपने आप को ही इनहिबिट करता है। अगर इसको नहीं मिलेगा सिग्नल तो ये अपने आप को ही इनहिबिट कर देगा, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन जो है वो भी आपको पता है कि इतनी देर तक नहीं निकल सकता और बॉडी में जब इसकी डिमांड आएगी वाटर एब्जॉर्प्शन की तो ये तब रिलीज़ होगा, ठीक है। तो 15 मिनट तक रहेगा, उसके बाद जीना चाहिए 2 to 8 मिनट। मेल विद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, नॉर्मल है इसके जेनिटेलिया, बट बच्चा कोई नहीं है, नॉर्मल जैकुलेशन है। लेकिन क्या मसला हो रहा है? एजोस्पर्मिया। अच्छा, बंदा पूरे का पूरा ठीक है, पूरे का पूरा ठीक है, लेकिन उसके स्पर्म्स में, उसके सीमन में स्पर्म्स नहीं है। तो मसला किधर से आ गया है? सर्टोलाइट डिफेक्ट्स आ गया है, एपिडिडमस आ गया है, डिफेक्ट ऑफ वास डिफरेंस, सेमिनिफ्रेटिल डिफेक्ट इन प्रोस्टेट। अच्छा, अब आपको ये तो पता होगा कि स्पर्म्स के अंदर दो तरह के जो सेल्स हैं उनके जो रोल होता है। एक तो लिटिक सेल होता है जो LH की प्रेजेंस में टेस्टोस्टेरॉन बनाता है, और सर्टोलाइज सेल्स का S से आप याद रखें, सर्टोलाइज सेल्स का काम है सपोर्टिव रोल है, ठीक है। अब इसमें सर्टोलाइज सेल नहीं है, इन्होंने FSH और इनहिबिन 2 चीज़ें रिलीज़ करनी होती हैं, जिसकी वजह से वो रेगुलेट करते हैं स्पर्म्स को सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। अब इसमें उन्होंने नहीं लिखा। अब देखिए यहाँ पे लेडिक सेल नहीं है, ठीक है। लेडिक सेल्स का भी रोल है और सर्टोलाई सेल्स दोनों का रोल है। तो अब लेडिक नहीं है, सर्टोलाई है, और सर्टोलाई का काम है जो है सपोर्ट करना। जब वो उसकी सपोर्ट ही आपने काट दी, फॉर एग्जाम्पल इनहिबिन ज़्यादा हो गया है तो वो FSH को नहीं निकालेगा, तो FSH नहीं होगा, LH नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे तो स्पर्म जो है वो कैसे मेच्योर होंगे, ठीक है। स्पर्म्स की मैच्योरेशन मैटर करती है ना, तो जिसकी वजह से वो फंक्शनल होंगे। तो अगर वो मेच्योर ही नहीं हो रहे और जिसकी वजह से उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है और वो नहीं पहुंच पा रहे सीमन तक, तो फिर सर्टोलाई का डिफेक्ट है, ठीक है। अब देखें इसमें लिखा हुआ है डिक्रीज इन FSH एंड LH रिजल्ट इन एजोस्पर्मिया। FSH खत्म हो गया, LH खत्म हो गया, एजोस्पर्मिया हो गया। FSH इन मेल इज प्रोड्यूस बाय सर्टोलाइज सेल जो है वो FSH प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्पर्म स्टोर्ड इन सेमिनिफल वेसिकल एम्पुला ऑफ वास डिफरेंट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, and sertolized cell. They are stored in ampulla of
वास डिफरेंस। वैसे मोस्टली जो है वो कहा जाता है कि इनको ये एपिडिडमस में स्टोर होते हैं, तो अभी एपिडिडमस की नहीं है, तो ये हम इसको कह सकते हैं कि टेम्परेरी तौर पे ये वास डिफरेंस में भी स्टोर होते हैं। क्लाइटोरस डेवलप फ्रॉम, तो क्लाइटोरस कहाँ से बनता है? क्लाइटोरस बनता है जेनिटल ट्यूबरकल से बनता है, ठीक है। और जो वुल्फियन डक्ट है वो एपिडिडमस, वास डिफरेंस इस तरह की चीज़ें बनाती है, और मुलेरियन डक्ट है वो यूट्रस की चीज़ें बनाती है, यूट्रस सर्विक्स इस तरह की चीज़ें बनाती है, ठीक है। और आपको पता है कि मेल्स में एंटी मुलेरियन जो है वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से वो यूट्रस और सर्विक्स उसमें नहीं बनता ना, ठीक है। चाइल्ड प्रेजेंट विद सुप्रा प्यूबिक स्वेलिंग, अच्छा सुप्रा प्यूबिक स्वेलिंग हो गई है उसको, और चाइल्ड हैज़ एपिसडेसिस प्यूबिक बोन डिफॉर्मिटी, व्हाट इज़ द कॉज? अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा गीला हो जा रहा है और सुबह और ऊपर उसके एक स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग क्या है? इनकम्प्लीट कॉडल क्लोयर ऑफ द क्लोइकल मेम्ब्रेन। अच्छा, क्लोइकल मेम्ब्रेन के जो अगर वो नहीं बंद होगी, ठीक है, नहीं बंद होगी तो उसके पता है आपको वहाँ से यूरिन निकलता रहेगा, ठीक है। क्लोइकल मेम्ब्रेन बंद होगी तो उसका प्रॉपर जो है वो यूरेथ्रा और इस तरह की चीज़ें बनेंगी, यूरोजेनिटल और सारी चीज़ें जो है ना सेपरेट बनेंगी, और कंप्लीट जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन अगर वो बना ही नहीं है तो फिर जो है उसका यूरिन जो है वो निकलता रहेगा। ये वेट का मतलब है कि यहाँ से यूरिन निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने एडिशनल सम पॉइंट्स बताए हैं कि ये एसोसिएटेड होता है एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर से। अच्छा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। अच्छा, इसमें पूछा हुआ है कॉज में उसकी कॉडल मेम्ब्रेन बंद नहीं हुई, लेकिन अगर एसोसिएशन पूछा जाए तो फिर एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर है, ठीक है। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर है, उसके बाद एसोसिएटेड विद, अगर मेल्स में होगा तो इंग्वाइनल हर्निया भी हो जाएगा, क्रिप्टो काइडिज्म भी हो जाएगा, और ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इंटेंशन ट्रेमर्स एंड जर्की आई मूवमेंट इज प्रेजेंट इन सेरेब्रल कोरिया। अच्छा, आप लोग जो 4th ईयर में होते हैं, 4th ईयर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे आई होती है। 4th ईयर में जब आई होती है तो आई में हम जो है वो आपको पता है कि वो कराते हैं, हम फिंगर नोज टेस्ट करवाते हैं। तो जो फिंगर नोज टेस्ट है ना, वो ये कोरिया वाले लोग नहीं कर सकते, इनके हाथ कांपते हैं, या तो लेफ्ट चला जाएगा या राइट चला जाएगा, ठीक है। और इनकी गेट भी ख़राब होती है।